हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम ईवीएस के प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं और आज हम लोग ईवीएस का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, राबिन पक्षी का घोंसला कौवे के घोंसले से किस प्रकार अलग होता है। तो इसका ऑप्शन है डी, रॉबिन का घोंसला मुलायम होता है जबकि कौवे का घोंसला सख्त होता है। रॉबिन पक्षी जो होता है वो अपना जो घोंसला बनाता है वो फूल पत्तियों और झाड़ियों से, घास से बनाता है और ऊन के रेशों से, जबकि कौवा जो होता है वो अपना घोंसला जो होता है लोहे के तार और कटीली झाड़ियों से बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समताप मंडल के निचले भाग में जेट विमान बहुत आसानी और निर्विघ्नता के साथ उड़ सकते हैं। इसका उपयुक्त स्पष्टीकरण क्या है। तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन उपयुक्त स्पष्टीकरण। तो इसका ऑप्शन है सी, 1 और 2 दोनों हैं। समताप मंडल के निचले भाग में बादल या जलवाष्प नहीं होते हैं। समताप मंडल के निचले भाग में ऊर्ध्वाधर पवनें नहीं बहती हैं। ठीक है, उसमें क्षैतिज पवनें बहती हैं। क्षोभ मंडल में जो भी धूल के कण होते हैं और जो विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं वो सब क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं और जो भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में ही होती हैं। तो जो जेट विमान होते हैं वो समताप मंडल में उड़ते हैं क्योंकि वो उनके लिए अच्छा होता है, उसमें कोई भी धूल के कण और गैसें नहीं पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, कुतरने के लिए निम्नलिखित में से कौन से दांतों की ज़रूरत होती है। तो इसका ऑप्शन है बी, गिलहरी के जो सामने के दांत होते हैं वो, और जो गिलहरी होती है वो हमेशा कुछ भी ना कुछ कुतरती रहती है क्योंकि उनके जो दांत होते हैं बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ IUCN द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक में निम्नलिखित में से सूची सम्मिलित की जाती है। तो इसके बताना है कि कौन सा इसमें सम्मिलित होगा। तो इसका ऑप्शन होगा केवल 2। इसमें दिया है संकटग्रस्त पौधे और जो पशुओं की जाति को सूची जो होती है उसको सम्मिलित किया जाता है IUCN में। ठीक है, नेक्स्ट है, देश में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन है बी, 18 वर्ष होनी चाहिए और लड़कों की कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। संरक्षित क्षेत्र हैं और जिसके लिए जाने जाते हैं। भीतरकनिका उड़ीसा है, ये इसमें जो होते हैं लवण जल सागर हैं, सही है। चिल्का झील है जो लवण जल सागर है। और मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में जहाँ पे महान भारतीय सारंग होते हैं, सही है। एराविकुलम केरल हुलुक गिबन होते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा केवल बी, 1 और 2। ठीक है, नेक्स्ट है, लक्षणों और बीमारियों के प्रत्येक जोड़े का अध्ययन कीजिए। ये टांगों और पैरों में सूजन क्वाशियोरकर है, बहुत कम वजन घेंगा से होता है, या भारी जो शरीर है वो मोटापा, और बाहरी निकली हुई आंखें सूखा रोग। तो इसमें बताना है, तो इसका ऑप्शन है, इसमें जो है ये फर्स्ट और थर्ड किस ऑप्शन में, फर्स्ट ए में है, तो फर्स्ट और थर्ड सही है। टांगों और पैरों में जो सूजन होता है क्वाशियोरकर की कमी से हो जाता है और भारी शरीर जो होता है मोटापे की वजह से होता है। और जो सूखा रोग होता है वो उसमें जो होता है आंखें जो बाहर नहीं निकली होती हैं वो उसमें आंखें धंसी हुई होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल में एक नई प्रकार की एल नीनो जिसका नाम एल नीनो मोडोकी है समाचारों में थी। इस प्रसंग में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कौन सा सही है। तो इसका ऑप्शन है केवल 2। सामान्य एल नीनो के परिणाम स्वरूप अटलांटिक महासागर में हाशमान प्रभंजन पैदा होता है, परंतु एल नीनो मोडोकी के परिणाम स्वरूप ज़्यादा संख्या में और ज़्यादा आवृत्ति के प्रभंजन पैदा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, आपको कुछ किलो गाजर दी जाती है जिन्हें आपको गर्मियों तक संरक्षित रखना है। इनको संरक्षित रखने के लिए आप कौन सा तरीका अपनाएंगे। तो इसका ऑप्शन है, उनका अचार बनाएंगे। अचार बनाने से कोई भी चीज़ें बहुत दिन तक सुरक्षित रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण के लिए संदर्भ में कौन सी प्रचलित पद्धतियाँ हैं। तो इसका ऑप्शन है डी, 1 2 3 4 चारों हैं। शस्यावर्तन मतलब फसलों का हेरफेर, एक फसल के बाद दूसरी फसल को लगाना, फिर बालू की बाढ़, वेदिका निर्माण और वायुरोध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार में उपलब्ध कोलेस्ट्रॉल मुक्त का लेबल लगे भोजन पदार्थों में कोलेस्ट्रॉल की कितनी मात्रा होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन है ए, 2 मिलीग्राम से कम होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करना है कि कौन सी जो अम्लीय वर्षा के कारक है। तो इसका ऑप्शन है सी, 2 और 3, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 4 में एक पाठ में कर्नाटक के भीमा संघ की चर्चा की गई है। उनके कठिन प्रयासों के बाद वे निम्न में से किस में सफल हुए हैं। तो इसका ऑप्शन है ए, वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए ढलानों पर बने तालाबों को साफ करने के लिए। ठीक है, जिससे कि बारिश का पानी हो तो जो ढलान है उस ढलान के माध्यम से पानी तालाब में इकट्ठा हो जाए।
नेक्स्ट है, आनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक पृथक्कृतों से विकसित जीवाणुओं का कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? इसका ऑप्शन है डी, स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास जो ऐसा बैक्टीरिया है, जैसे समुद्र में तेल फैलाव हो जाता है, तो ये इनकी सहायता से हम उनका निवारण करते हैं। नेक्स्ट, मिजोरम के लोग चावल की खेती अधिकतर झूम खेती के माध्यम से करते हैं। वे एक साथ खाते हुए, गाते हुए, नाचते हुए कार्य को पूरा करते हैं। उनके लोकप्रिय नृत्य को क्या बोलते हैं? तो इनका ऑप्शन है बी, चेरा नृत्य बोलते हैं। ठीक है, और बिहू जो होता है ये असम को होता होगा, है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है, किसी एक आहार फसल पर क्लोरीनीकृत हाइड्रोकार्बन पीड़क नाशी का छिड़काव किया जाता है। आहार श्रृंखला का क्रम है आहार फसल, मूसक, सर्प, बाज। इस आहार श्रृंखला में पीड़क नाशी की अधिकतम सांद्रता किसमें संचित है? तो इसका ऑप्शन है डी, बाज में संचित है। ठीक है, हमको थोड़ा सा इसमें डाउट लग रहा है कि इसमें आहार फसल में भी होगा, क्योंकि हम जो आहार फसल होती है उस पर हम डायरेक्ट पीड़क नाशी को डाल रहे हैं, तो इसमें सांद्रता अधिक होनी चाहिए। लेकिन ये भी अगर तरह से देखा जाए तो बाज भी एक तरह से सही है, क्योंकि वो आहार फसल को चूहा खा रहा है, चूहे को सर्प खा रहा है, और उसके बाद बाज, तो इसके में सबसे ज़्यादा सांद्रता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र भ्रमण के लिए तैयारी का हिस्सा नहीं है? इसका ऑप्शन है डी, यात्रा से पहले गतिविधि सीट के व्यवस्थित प्रारूप में विद्यार्थियों के समूह बनाना और उनके साथ निर्धारित यात्रा की चर्चा करना। नेक्स्ट, किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जो अपना घोंसला बनाता है। वो अपना घोंसला क्यों बनाता है? तो इसका ऑप्शन है सी, यह अंड प्रजक सर्प है जो घोंसले में अंडे देता है और अंडों से बच्चे निकलने तक घोंसले की पहरेदारी करता है, और ये जो होता है 20 से 40 अंडे देते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को स्वतंत्रता देना क्यों महत्वपूर्ण है? इसका ऑप्शन है ए, विद्यार्थियों के चिंतन स्तर में विभिन्नता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में और आसन्न भविष्य में वैश्विक तापमान के प्रशमन में भारत की संभावित रूप से क्या सीमाएं हैं? तो इसका ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन 1 है और 2 है। उचित वैकल्पिक प्रौद्योगिकियां पर्याप्त रूप में उपलब्ध नहीं है, और सेकंड है भारत अनुसंधान और विकास में विशाल धनराशि का निवेश नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, सोनाली एक कक्षा के लिए प्रयोग आधारित प्रश्नों को तैयार करने पर अधिक बल देती है। इसके लिए उसके द्वारा किस प्रकार के प्रश्नों को तैयार किया जाना चाहिए? इसका ऑप्शन है सी, क्या आप कोई ऐसा उदाहरण जानते हैं जहां पानी का वाष्पीकरण ठंडा करने में सहायता करता है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा सही है। तो इसका ऑप्शन है न तो 1 न तो 2। जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में स्थित हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट अर्थात पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, अंडमान और निकोबार द्वीप हैं। ये दोनों कथन गलत हैं। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों से इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि रेगिस्तान में बहुत अधिक पेड़ नहीं उग सकते हैं? निश्चित तौर पर निम्नलिखित में से कौन से अधिगम संकेतक की उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करता है? इसका ऑप्शन है बी, व्याख्या करना। ठीक है, नेक्स्ट है, नीचे 4 ऊर्जा फसलों के नाम दिए गए हैं, इनमें से किस एक की खेती एथेनॉल के लिए की जाती है? तो इसका ऑप्शन है बी, मक्का के लिए एथेनॉल की खेती की जाती है। ठीक है, और जेट्रोफा से जो होता है, जेट्रोफा से हम बायोडीजल प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां बच्चों के लिए खेल के लाभों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है? इसका ऑप्शन डी, औपचारिक अधिगम से दूर विशिष्ट आनंद का स्रोत। ठीक है, नेक्स्ट, भारत रामसर अभिसमय का एक पक्षकार है और उसने बहुत से क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस अभिनय के संदर्भ में सर्वोत्तम रूप में बताता है कि इन स्थलों का अनुरक्षण कैसे किया जाना चाहिए? तो इसका ऑप्शन है डी ऑप्शन है इसका, इन सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए और साथ साथ उनके धारणीय उपयोग की अनुमति दी जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस की कक्षा में साधारण प्रयोग करना और उदाहरण देना किसमें सहायता करता है? तो इसका ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को सामान्य विज्ञान की गतिविधियों से परिचित कराने में। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार करना है कि इन जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं? तो इसका ऑप्शन है ए, केवल एक पूर्वी हिमालय जो है जैव विविधता में आएगा हॉटस्पॉट। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि ईवीएस के अधिगम के लिए उपयुक्त नहीं है? तो इसका ऑप्शन है बी,
घर पर करने के लिए ऐसे कार्य देना जो पुनर्अभ्यास और पुनर्बलन पर बल देते हों। ठीक। नेक्स्ट है भारतीय वन जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका ऑप्शन है ए, चमगादड़ को ही फ्लाइंग फॉक्स बोलते हैं। तो ये रहे पूरे 30 क्वेश्चन ईवीएस के, और ये सीरीज बहुत आपको पसंद आएगी। और ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं ये बिल्कुल अलग और बिल्कुल अलग लेवल के भी हैं, नए भी हैं। तो आप इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर देखिएगा, और मेरे चैनल को जितना ज़्यादा से हो सके लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।